हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडलर्स। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं मंडे के लिए और किस तरीके से मार्केट फिलहाल पैन आउट करेगा। ओवरऑल मार्केट में आपने देखा काफ़ी उठापटक आई, तो अब हम चार्ट्स में भी बात करेंगे किस तरीके से मार्केट में आपको प्ले करना है। अगले हफ्ते काफ़ी सारी न्यूज़ है, ट्रम्प तो है ही हाईलाइट में, उसके अलावा क्रिप्टो करेंसीज़ में काफ़ी अच्छे मूवमेंट्स आए हैं, इंडियन मार्केट में काफ़ी डल मूवमेंट रहे हैं और मैनिपुलेशन अभी भी जारी है। तो ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें जो हैं अभी चैलेंज बनी हुई है। मेरी तबीयत भी वैसी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन अभी भी सुधार हो रहा है, थोड़ा खांसी है हल्की सी। तो मेरा पॉइंट है कि आपको बहुत संभल के खेलना है। अगले हफ्ते भी आपको सतर्क रहना है मार्केट में, जैसा हमने उम्मीद की थी पिछले एनालिसिस वीडियो में कि बिना रीज़न के गिराए, बिना रीज़न के उठा दें तो सरप्राइज़ नहीं होगा। अदानी जी ने कमेंट दिए हैं कि हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है, हमारे किसी एम्प्लॉय पे कोई आरोप नहीं है। अब तो इसी तरीके से ही चलेगा और कुल मिला के अदानी जी बोलेंगे तो ऊपर जाएगा स्टॉक, और सामने वाला कुछ प्रूफ रखेगा तो नीचे जाएगा। नेट नेट होना कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया में आके वो कुछ वैसे भी कर पाने वाले नहीं हैं और सरकार जो करेगी करेगी। तो सीधी सी बात है, ये फिलहाल उसका स्टेटस है। तो अब बात कर लेते हैं चार्ट्स में किस तरीके से आप मार्केट में प्ले आउट कर सकते हो। उससे पहले हमारा यहाँ पे स्कैल्पिंग और स्विंग का कोर्स है, तो अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो ऑफर चल रहा है 899 का, ब्लैक फ्राइडे सेल है, आज आखिरी दिन है। तो वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्विंग और स्कैल्पिंग सीखने के लिए हज़ारों लोगों ने इस कोर्स को अपनाया और बहुत लाइक किया। इतने में आप भूल भुलैया और स्त्री टू भी नहीं देख पाओगे परिवार के साथ। लेकिन अगर सीखना चाहते हो, अगर सीरियसली यहाँ टिकना चाहते हो, तो आप सीख लो एक बार। ठीक है, अब इससे कम प्राइस में तो कोई बोलेगा कि किडनी निकाल के दे देता हूँ, तो भाई ठीक है। तो वैसा नहीं होगा, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और इससे सस्ता कोर्स मैं नहीं कर सकता। यही होगा कि फिर मैं आपको पैसे दूं कि आप सीख लो, और कुछ नहीं हो सकता। सो प्लीज़ चेक द पिन कमेंट, वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। स्कैल्पिंग और स्विंग दोनों, क्योंकि जो मैं क्रिप्टो में कर रहा हूँ वो स्विंग है, और जो मैं इंडियन मार्केट में करता था वो स्कैल्पिंग है। तो स्कैल्पिंग स्विंग दोनों को प्ले करना आपको आना चाहिए। कई लोग इंडिया में स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि आपको एनालिसिस जो है स्विंग के हिसाब से करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें आप सीखोगे तो आप चेकआउट कर लेना। और उसके अलावा अगर आप बात करो तो क्रिप्टो में हमारा एक कोर्स है, तो क्रिप्टो में भी हमने इंट्रोड्यूस किया है अपना क्लब, और उस क्लब में आपको सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, गाइड भी किया जाएगा लाइव मार्केट में क्या कैसे हो रहा है। ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। 24/7 ये मार्केट चलता है। आप अगर नए हैं तो आप सीख सकते हैं। यहाँ पे ऑफर चल रहा है ब्लैक फ्राइडे सेल, 5000 रुपीज़ में आपको सीखने को मिलेगा। अभी लाइव सेशन हमने एक ख़त्म किया है, लोगों को बहुत मज़ा आया लाइव स्ट्रीम में, और आप चेकआउट कर सकते हो। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। आपकी अपनी क्रिप्टो की जर्नी जीरो से शुरू कर सकते हैं। लीगल है नहीं है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमने पहले सेशन में कर दिए। 1 घंटे का ऑलरेडी सेशन हो चुका है। अगला सेशन भी बहुत जल्दी होने वाला है, तो उसको मिस मत करिएगा। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं अपने मार्केट के एनालिसिस के बारे में। तो अब यहाँ पे चलता हूँ मैं, आपको सबसे पहले बात कर लेते हैं हम सेंसेक्स के बारे में, क्योंकि अब जो है सेंसेक्स और निफ्टी दो ही बचे हुए हैं जो वीकली एक्सपायर करेंगे। तो मैंने क्या बात की थी कि ये जिस तरीके से पटका है उसी तरीके से यहाँ से उठा दे तो कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। गैप फिल करने शायद आया था, गैप फिल हो चुका है और हमने एक अच्छा बाउंस देखा। अब अगर इसके फॉलो थ्रू मिलता है, मंडे को पहले 15 मिनट में ही आपको फॉलो थ्रू मिलता है, अभी गैप में भी खुल सकता है, लेकिन फिर भी मान लो पहले 1 घंटे में, तो हम सिर्फ देखेंगे 80,499 का लेवल। अगर ये पार होता हुआ दिखा तो हम यहाँ से एक अच्छा अपसाइड देख सकते हैं, क्योंकि पिछला रेजिस्टेंस भी यहाँ पे आया था, सेकेंड रेजिस्टेंस भी यहीं पे आया था। तो अगर ये पार होता है तो एक अच्छा अपसाइड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा टूवर्ड्स 82,200। मतलब पोजिशनल है, स्विंग है, लेकिन 82,200 300 विल बी नेक्स्ट रेजिस्टेंस। दैट्स व्हाट आई फील। हो सकता है 200-300 पॉइंट और ऊपर खींच दे मोमेंटम में, लेकिन अप्रॉक्सीमेट वो लेवल होंगे जहाँ पे अगला रेजिस्टेंस आएगा। विक्स जो है वो आपका थोड़ा डाउन हुआ था, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ने उस तरीके की रैली नहीं दी थी। मतलब ठीक है, ठीक ठाक रैली दी थी। बैंक निफ्टी ने परफॉर्म नहीं किया था बेसिकली। तो निफ्टी तो ठीक है। अब सेंसेक्स की बात कर ली, निफ्टी की बात कर लेता हूँ। सेम चीज़ की हमने ये बनाया भी था, आप देख सकते हो यहाँ पे। हमारा ये उम्मीद था कि ये गैप फिल करने आया है, और गैप फिल करने के बाद देखो आप, इवन इफ 20 डेमा टूटा, ठीक है, उसके बाद भी वहाँ से उठा के बाउंस करा के क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग की। तो मेरे हिसाब से यहाँ भी आपका सेम लेवल है। ये कैंडल्स हैं 24,330। अगर इसके ऊपर हम निकलते हैं तो वी कैन सी ए गुड अपसाइड, क्योंकि ये लास्ट वाला रेजिस्टेंस फिर टूट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे क्लस्टर के रीसेंट वाले बियर फंस जाएंगे। तो यहाँ से फिर एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग आपको बनता हुआ दिख सकता है। पहला लेवल जो बड़ा लेवल आएगा 25,200 मुझे दिखता है। मतलब यहाँ से स्विंग में पोजिशनली 25,200 की तरफ हम बढ़ चलेंगे। हो सकता है 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, लेकिन अगर हम इसके ऊपर अब जाएंगे तो हमको एक अच्छा अपसाइड मिलेगा, ये उम्मीद लग रही है।
बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी गिरने पे गिरा नहीं, उठने पे उठ भी नहीं रहा है, तो अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेटेड कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे थोड़ी सी ये जो एक ट्रायंगल काइंड ऑफ नैरो जोन बन रहा था, इसको हमने ब्रेक किया नीचे से, फिर हम इसके ऊपर चले गए, फिर ऊपर से हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम इसके नीचे जब तक नहीं आते, 51,800 के नीचे जब तक नहीं आते, मुझे लगता है ये सारी तैयारी अपसाइड की है। बैंक निफ्टी थोड़ा लेट चलता है, लेकिन जब चलता है तो आपको पता है कैसा चलता है, ऐसा चलता है। तो वो चीज़ आ सकती है ओनली इफ़ वी क्रॉस 52,500। अगर 52,500 कभी टूटे तो उसके बाद आपको वहाँ पे 500 से 1000 पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे, मतलब 1 से 1.5 दिन में। बट उसको टूटने का वेट करने वाले जो लोग हैं वो स्विंग खेले, जो लोग ऑप्शन बायर हैं वो ब्रेकआउट का वेट करते हैं, जो लोग यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं वो पुट सेलर्स होते हैं, फ्यूचर वाले होते हैं, और जो हर डिप पे एक्यूमुलेट करते हैं। तो आपके पास माइंडसेट और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं अलग अलग चीज़ें करने के, लेकिन आपको पता होना चाहिए मार्केट क्या कर रहा है, वो एनालिसिस से आता है। इसीलिए मैंने कहा सीख लो, एक बार ढंग से सीख लो। निफ्टी फाइनेंस, अब क्या इसका कहना, ये तो अलविदा हो चुका है, फिर भी छोड़ो इसको, हटाओ। मिड कैप को भी हटाओ, इसको भी। आईटी, बट आईटी एज ए सेक्टर की बात करूँगा मैं, तो इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बताया भी था कि एक सपोर्ट है, यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, और मुझे लगता है यहाँ से मंडे को आपको फिर से एक बाउंस दिखना चाहिए। तो आईटी सेक्टर ने रीटेस्ट किया है। देखो, ब्रेकआउट का सिंपल कॉन्सेप्ट जो लोग जानते हैं, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो ये रेजिस्टेंस था, सपोर्ट बना गिरने पे, और इसको रीटेस्ट करके अब अगला अपसाइड आएगा। तो ओवरऑल आईटी के बारे में मैंने कहा, मैं बियरिश नहीं हूँ, मैं बुलिश ही हूँ आईटी सेक्टर के बारे में। पीएसयू बैंकिंग का अभी भी कोई बुरा नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, जब तक 6730 के ऊपर है ये पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स, इसके ऊपर जब तक रहता है इट विल अटेम्प्ट अपसाइड, एंड आई सी कि थोड़ा सा पॉजिटिविटी मार्केट में वापस आनी चाहिए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स लगातार पॉजिटिव कर रहे हैं और वहाँ पे कोई सेलिंग, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, तो यहाँ भी आनी चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक। मेटल अभी भी सेफ जोन में नहीं है, रिसेंट का करेक्शन काफ़ी शार्प था, मुझे लगता है ये जो है आपका 20 डेमा है, इसके ऊपर निकलने पर ही आप इस पर बुलिश हो सकते हो। तो 9119 अप्रॉक्सीमेट लेवल है, मतलब करंट लेवल से अगर 1% से ऊपर निकल जाए और क्लोजिंग वहाँ पे देने लगे 2-3 घंटे तक, तो देन यू कैन एक्सपेक्ट ए गुड अपसाइड ऑन मेटल्स, क्योंकि मेटल का चाइना पे काफ़ी डिपेंडेंसी है। चाइना मार्केट चला था तो ये भी भागा था, चाइना पिटा तो ये भी पिट गया, क्योंकि ट्रम्प के आने से चाइना वाले थोड़े डरे हुए हैं, तो दैट इज़ वही रीज़न है। तो ये हो गई आपकी। और बाकी यहाँ स्टॉक्स में अगर बात करें तो बिग गाय रिलायंस इज ट्राइंग टू सपोर्ट, 20 डेमा पे है, तो इस पर नज़र रखिए, 20 डेमा के ऊपर क्लोजिंग है एज ऑफ नाउ बाउंड्री लाइन पे। एसबीआई भी 20 डेमा के ऊपर है, ये भी अच्छा है। एक्सिस बैंक अभी इसके नीचे है, लेकिन नैरो रेंज में आप एक अच्छे सपोर्ट पे काफ़ी दिन से बिता रहे हो, तो जब तक 1120 पार नहीं होता तब तक ये सपोर्ट ही कहलाएगा बनाता हुआ। ये सपोर्ट बना के बाउंस हुआ है 20 डेमा से, तो दिस लुक्स बेटर इन अदर बैंक्स देन अदर बैंक्स, और ये ऑलरेडी चल चुका है, तो थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि सीधे सीधे तोड़फोड़ नहीं मचा सकता। उसके अलावा आईटी में अगर बात करें तो आईटी में कोशिश जारी है, पहले का रेजिस्टेंस अभी का सपोर्ट बन सकता है 4200 का, तो अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो दैट लॉजिक वर्क्स ब्यूटीफुली कि ये सपोर्ट काम करेगा, क्योंकि पुराना रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो इसी तरीके से है, थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन सीखिए, समझिए, उसको ऑब्जर्व किया करिए। देखिए, मेरे लिए 2 मिनट में इतने सारे स्टॉक को बात करना आसान है, और वो वैसी चीज़ें हो भी जाती है, जैसे मैंने निफ्टी के बारे में उस दिन बताया था कि यहाँ पे गैप फिल किया है, और गैप फिल अगर किया है तो आई वोंट बी सरप्राइज कि अचानक से ऊपर मार दे, क्योंकि दैट्स हाउ बिग मनी प्लेज आपके माइंड के साथ। डेमा को तोड़ देना इज़ ईजी, लेकिन गैप फिल हो जाना, और गैप क्योंकि वहाँ बायर और सेलर बैठे रहते हैं, डिमांड सप्लाई जोन है, तो इट इज़ नॉट दैट ईजी कि उसको तोड़ दें, तो दैट्स व्हाट इट इज़। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। और क्रिप्टो करेंसीज़ में अभी तो बढ़िया चल रहा है सब कुछ, और बिटकॉइन 96,500, इथीरियम 37, सोलाना 236, तो काफ़ी अच्छा भागा है, आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ एक वीक में 27% ये भागा है, इथीरियम 10% भागा है, 15% शीबा भागा है, सिर्फ एक वीक का ये नहीं है। तो यहाँ पे अच्छा मोमेंटम दिख रहा है, और ट्रम्प के आने के बाद काफ़ी पॉजिटिविटी है, और ट्रम्प इसको पूरे दुनिया को मनवाएगा, और दुनिया के लिए रेगुलेशन भी बनवा के ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि क्रिप्टो करेंसीज हैज़ फ्यूचर, तो यहाँ पे भी आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, हमारे क्रिप्टो क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको गाइड भी करूँगा, सिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी। और एक लौती जगह जहाँ मैं लाइव सेशन, मैंने कभी लाइव किसी को सिखाया नहीं, मतलब यूट्यूब में फ्री में सिखाया, उसके अलावा मैंने पैसे लेके कभी भी लाइव में कोर्स नहीं किया, मैं रिकॉर्ड करके दे देता हूँ, मेरे को इतनी होती नहीं, लेकिन क्रिप्टो इज़ सो एक्साइटिंग दैट आई एम पुटिंग माई एफर्ट, और मैं लाइव भी आता हूँ, यूट्यूब पे भी आता हूँ, और अपने स्टूडेंट्स के लिए अलग से लाइव करता हूँ। तो मुझे, अगर आपको लाइव सीखना है तो दैट इज़ द ओनली अपॉर्चुनिटी, आप वहाँ एनरोल कर सकते हो। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज आखिरी दिन है जहाँ पे ऑफर है 50% फ्लैट डिस्काउंट, और रेट्स बढ़ जाएंगे, ब्लैक फ्राइडे सेल खत्म हो जाएगी, तो चेक कर लीजिएगा। और ओवरऑल मार्केट में बाय द डिप है, और 20 डेमा जो है उससे बाउंस हुआ है, तो रिस्पेक्ट करेगा, तो थोड़ी सी इसको वॉच करिए, और ट्रम्प क्या बोलता है उसको भी वॉच करिए, क्योंकि इससे भी काफ़ी कुछ फ़र्क पड़ सकता है।
मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।